देवेंद्र महतो ने सीएम सोरेन को धन्यवाद किया। देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया। अनशन तोड़ूंगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ये कहा। मांगे पूरी होने की लिखित गारंटी मिले, देवेंद्र महतो ने यह भी कहा। दोबारा पेपर लीक ना हो, इसकी गारंटी भी मिलनी चाहिए। सारी मांगे पूरी हुई तो आगे का कार्यक्रम नहीं होगा, कहा देवेंद्र नाथ महतो ने। पूर्वक खत्म करूंगा, लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहेगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को लागू कीजिए जो मेरा जैसा कुर्बानी करने वाला समय में किसी माँ के बच्चों को करना न पड़े। और रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे संवाददाता अशोक कुमार लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं और रात के इस वक्त भी वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वहां डटे हुए हैं। अशोक, अब मसला यह है कि सीबीआई वाली जांच से भी छात्र आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या एक मुद्दा ऐसा है जिस पर अभी सुई अटकी हुई है? बिल्कुल, देखिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए जश्न मन रहा है। हालांकि छात्रों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की जो उनकी एक मांग थी उस पर भी सरकार की तरफ से सहमति लगाई जानी चाहिए थी। हालांकि जैसे सीजीएल को रद्द किया गया, इससे छात्रों में काफी खुशी का माहौल है। यहाँ होली मनाई जा रही है, तिरंगे झंडे लेकर के जश्न मना रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया जा रहा है। साथ ही ये डिमांड किया जा रहा है कि सीबीआई जांच पर भी सरकार मुहर लगा देती तो सभी मांग मान लिए जाते। हालांकि सरकार की तरफ से जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात की गई है, इसके साथ ही जो रिफॉर्म्स को लेकर के आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में जो कमेटी गठन की गई है, इन तमाम जो सहमति लगी है, इससे छात्रों में काफी खुशी है। झंडे लेकर के यहाँ पर भारी बारिश में इस वक्त कह सकते हैं कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जश्न मना रहे। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के हालांकि छात्रों की तरफ से अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो ये आंदोलन था, पिछले 24 दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा था, क्या ये आगे कंटिन्यू करेगा या फिर आज से छात्र अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जो ये आंदोलन है उसे समाप्त कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक छात्र, क्या आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा? आंदोलन अभी समाप्त नहीं है हुआ है। अभी हम लोगों का एक और मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि रद्द हो जाता है बार बार, लेकिन अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो चोरों का पता नहीं चलेगा। तो उन सबको फांसी मिलना चाहिए और जब तक फांसी सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस पर एक दो लाइन है कि अभी तो हम लोग पन्ना स्टार्ट किया है, अभी किताब बाकी है। अभी तो पन्ना स्टार्ट हुआ है, अभी किताब बाकी है और अभी सीजीएल रद्द हुआ है, अभी सीबीआई जांच बाकी है। बिल्कुल, देखिए सीजीएल रद्द हुआ है लेकिन सीबीआई जांच बाकी है। यानी छात्र कह सकते हैं कि अभी सीबीआई जांच को लेकर के वो अड़े हैं। हालांकि सीजीएल जो रद्द हुआ है, जो मुख्य मांग में से एक थी, उससे काफी यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उत्साहित थे छात्र। बता दें कि पूर्व में भी जो वार्ता हुई थी उस दौरान चाहे 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की सरकार के द्वारा पूर्व में ही सहमति दे दी गई, तो कह सकते हैं कि लगभग जो छात्रों की मांग थी वो पूरी कर ली गई है। केवल एक मांग जो सीबीआई जांच की है उस पर अभी कह सकते हैं कि सुई अटकी हुई। हालांकि छात्रों ऐसे सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आप हठधर्मिता छोड़े, आपकी जो मुख्य मांग थी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की, वो सरकार के द्वारा मान लिया गया है। इसके साथ ही रिफॉर्म्स को लेकर के अभी मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि कमेटी का गठन किया गया है। बता दें कि टीडीपीएल जो विवादित एजेंसी है उसके द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई उन्हें रद्द करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनकी जांच की बात की गई है। लेकिन छात्रों की यह मांग है कि भविष्य में कभी उनके साथ इस प्रकार से खिलवाड़ ना हो। कभी चाहे जेएसएससी की बात हो या जेपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन परीक्षाओं में अनियमितता ना हो, इसे लेकर के एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने से रोके। और खास करके ऐसे अशोक, लेकिन एक बात और बताइएगा, अभी जब मैं आपके पास आ रहा हूं तो इस पे ये जानकारी भी लेना चाहूंगा कि इन परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी कामयाब हुए थे उन्होंने भी अपनी बात जाकर कही थी कि इनको रद्द ना किया जाए परीक्षाओं को। सरकार इन आंदोलनकारियों के दबाव में आकर अगर ऐसा करती है तो ये हमारे भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। उनके संदर्भ में क्या सूचना मिल रही है? क्या उन्होंने भी आगे की कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है या वो भी इस फैसले के बाद अब इन छात्रों के साथ हैं? ये बताइएगा आप हमको। लेकिन सीएम सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों ने क्या क्या कहा, पहले वो सुनिए। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, आपकी मांगों को मान लिया। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जो
संज्ञान लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है छात्रों के फेवर में, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं, उससे संज्ञान में लिया, जांचें चली, कई गिरफ्तारियां हुई और अंततः युवाओं की जीत हुई। क्योंकि मैं खुद NSY से आता हूँ, प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले से भी कह रहा था, ये छात्रों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, युवाओं के प्रति सरकार जवाबदेह है। 24 दिन हो गया था, आज का जो फैसला आया कितनी खुशी है। बिल्कुल आज का एक ऐतिहासिक फैसला है और 24 दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी जागे एक कठोर और ऐतिहासिक फैसला लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को, जिन्होंने हमारी लड़ाई को JPSC जैसे रिफॉर्म्स मंच को अपने कदम से कदम मिलाकर रखा और पिछले 24 दिनों से संघर्ष किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप जैसे मिल्लत बंधु को, जिन्होंने हमारी इस लड़ाई को एक जो बड़े भाई के जैसा हमारी इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जी अशोक, तो वो जो इन परीक्षाओं के पहले के सफल अभ्यर्थी हैं, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? जी देखिए, जो परीक्षा में पहले से सफल हुए हैं, चाहे JPSC PT में भी जिन अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी, या जैसे कि CGL के माध्यम से जो लोग फिलहाल जॉब में थे, क्योंकि अब तो रद्द हो गया है, तो पूर्व में भी जब हमने उनसे बात की थी, बता दें कि ये जो जयपाल सिंह स्टेडियम है, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रांची में ही ऑक्सीजन पार्क है, वहां पर भी छात्रों से लगभग 2 दिन पूर्व हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनके द्वारा अनियमितता की गई होगी या किसी गलत माध्यम से पैसों के लेन देन के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण किया है, लेकिन अधिकांश जो बच्चे हैं वो अपने मेरिट के दम पर इस परीक्षा को पास किया है और अगर परीक्षा रद्द होती है तो वो आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड देवेंद्र, मैं तो सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर रहे हैं। अशोक जरा सा रोक रहे हैं आपको। और आज भूख हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। देवेंद्र भाई फोटो तो पीछे ये तस्वीर है, देख सकते हैं सोनम वांगचुक जो है इन तस्वीरों के माध्यम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बात तस्वीरें हैं। देवेंद्र जी आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम बहुत चिंतित थे आपके बारे में और मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपके बारे में आज ही उन्हें लगाया हमारे लोगों को कि पता करें क्या समर्थन की आवश्यकता है और मुझे ये खुशखबरी मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा काम आई, रंग लाई। तो इस बारे में मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं और झारखंड की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खासकर। तो ऐसे ही हम सब जो भी कमी पेशी है उसको ठीक करते रहे। जनता और सरकार मिलके ये मेरी आशा और शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आवाज जी, ये आपका आशीर्वाद से हम लोग का आवाज और हम लोग का लड़ाई को बहुत बल मिला सर। आपसे बहुत ताकत मिला हम लोग को और हम लोग आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह चाहते हैं। और इस लड़ाई में आज भले 16 दिन से हम भूखे हैं और पूरे छात्र झारखंड का जश्न मना रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हुई है और हम लोग चाहते हैं आगे कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो भविष्य में गारंटी दिया जाए सरकार के तरफ से कि कभी भी और पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो और पैरवी से नौकरी ना हो। क्योंकि आज नियुक्ति संस्था को उद्योग बना गया है, ये कोई प्रॉफिट का संस्था नहीं है, नौकरी देने वाली संस्था। जी जी सर, जी सुन रहे हैं सर। मुझे ये लगता है ये जो जीत हुई ये वो जीत है जिसमें किसी की हार नहीं है। आपकी भी जीत हुई, सरकार की भी जीत है क्योंकि वो भी अच्छा ही करना चाहते हैं। तो ये वो जीत है जिसमें दूसरे पक्ष को हारना नहीं पड़ता है। सबकी जीत है, ये भारत की जीत है, जनता की जीत है, झारखंड की जीत है।
बहुत बहुत बधाई। जी सर। जी प्रणाम सर। किसी की हार नहीं है, सबकी जीत है। सर आज मैं अपना अनशन को आपका आशीर्वाद लेते हुए सम्मान पूर्वक ब्रेक करना चाहता हूं सर, आपका इजाजत के साथ। आपका क्या बात कर रहे हैं, हम तो इसी की बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि आपके सारे आशाएं पूरी हों और आप अन्न और ग्रहण करें जितनी जल्दी हो। बहुत ही ख्याल रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। अब अनशन का मुश्किल ये है कि जितने दिन आपने अनशन किया उसके आधे तो आपको साधारण जीवन में पहुंचने तक लगेंगे। तब तक बहुत ध्यान रखिएगा अपना। और मैं सारे छात्रों को और झारखंड की जनता और सरकार का फिर से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, सबकी जीत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद, सबको बधाई। जी थैंक यू। हाँ बोल दीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपके साथ जो सबको धन्यवाद। जी 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 सभी वॉलंटियर्स के छात्रों को धन्यवाद और बधाई। जी सर। और मीडिया के कर्मियों को भी धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद सर। वीडियो कॉल में सोनम वांगचुक से बातचीत। सोनम वांगचुक का आभार देवेंद्र महतो ने जताया, कहा कि आपने हमको बड़ा संबल दिया इस पूरी लड़ाई के दौरान और ये बहुत बड़ी जीत है। आपका आशीर्वाद इस दौरान हमारे साथ बना रहा है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि ये अब कभी कहीं किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ पेपर लीक रुकें, परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ रुकें, नियुक्तियों में होने वाली धांधलियाँ रुकें, बल्कि नियुक्ति करने वाली जो एजेंसीज़ हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए वहाँ नहीं बैठे हुए हैं, उचित लोगों को उचित स्थान मिल पाए ये सुनिश्चित करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब आपकी आज्ञा अगर हो, सोनम वांगचुक को एक तरीके से अपना बड़ा, अपना अगुआ और अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप अब आज्ञा दें तो मैं अनशन अपना समाप्त करना चाहता हूं। सोनम वांगचुक ने कहा कि हम तो इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे और आज ये जो जीत है ये सिर्फ आपकी या छात्रों की जीत नहीं है, बल्कि ये सरकार की भी जीत है, किसी पक्ष की हार नहीं है। सरकार भी बेहतर करना चाहती है, दुरुस्त करना चाहती है और आप लोग तो इसके लिए संघर्षरत रहे ही हैं। तो ये हर एक पक्ष की जीत है और इसीलिए सब कोई बधाई के पात्र हैं, ये बात सोनम वांगचुक ने कही। तो सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर में एक प्रमुख चेहरा रहे छात्रों के आंदोलन के दौरान, वो यहाँ पर भी देवेंद्र महतो उनको अपना आदर्श बता रहे हैं। और इस बीच ये जश्न की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ छात्रों का ये भी कहना है कि सीबीआई जांच अभी बाकी है। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा या आप, क्योंकि अनशन समाप्त हो रहा है, छात्रों में खुशी है ही, इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर जो गतिरोध हो वो भी समाप्त हो जाए। तो इसमें तो जो सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है अशोक कि शायद छात्र इस बात पर रजामंद हो जाएं, मतलब सीबीआई वाली बात को लेकर शायद वो बहुत ज्यादा अड़े नहीं। या आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या वो इसको लेकर अड़ने की तैयारी में है? जी बिल्कुल। हाँ देखिए, सीबीआई जांच की जो मांग है ये छात्रों की प्रमुख मांग में से जरूर थी, लेकिन सीजीएल परीक्षा रद्द करना ये छात्रों की मुख्य मांग में से एक थी। इससे पहले जेपीएससी 14वीं जेपीएससी रद्द करना, रिफॉर्म लाना, इसके साथ ही भविष्य में जो परीक्षाएं आयोजित हों वो भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से हो, तो ये तमाम विषय थे। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर के छात्र फिलहाल अड़िग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि हठधर्मिता छात्र छोड़े, क्योंकि छात्र जो है उनके साथ सरकार है और ये सरकार छात्रों की है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पे जश्न मन रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जो सीबीआई जांच पर की मांग पर अड़िग हैं, वहीं कई छात्र ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि अब वो अपने घर जाने को तैयार हैं, यानी अपनी भविष्य की जो परीक्षाएं जो झारखंड में आयोजित होगी उसकी तैयारियों में लगने के लिए तैयार हैं। हालांकि कह सकते हैं कि जो छात्रों का आंदोलन था इसमें कुछ राजनीतिक दलों का भी हस्तक्षेप हुआ, ये भी आरोप लगा। जैसे बीच में शुरुआत में राजनीतिक दलों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की गई थी, लेकिन छात्रों के द्वारा कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग नहीं रखी गई। पहली बार ऐसा अवसर आया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की गई छात्रों के द्वारा। और सबसे खास बात कि अल्टीमेटम दिया गया था कि 18 अगस्त तक आप हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा 20 अगस्त को उग्र आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव होगा। 10 अगस्त को हमने देखा था
लगभग 50,000 से ज्यादा की भीड़ रांची के विधानसभा घेराव के लिए निकली। तो उस दौरान कई उपद्रव भी हुए थे, लाठीचार्ज भी हुआ था, तो छात्र भी कई उसमें चोटिल हुए थे और सरकार के लिए कह सकते हैं कि छवि नकारात्मक बनी थी। ऐसे में सरकार भी चाह रही थी कि छात्र जो है उनकी जो मांग है कहीं ना कहीं वो जायज है। राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था और ये कहा था कि मंत्रियों का जो डेलीगेशन है वो तो वार्ता कर ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं आगे बढ़कर इस मामले में छात्रों से वार्ता करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी का उस पत्र का भी आज असर हुआ कि 2 बजे रांची के जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहां पर वार्ता होनी थी। सरकार के जो 4 मंत्री हैं और छात्रों के प्रतिनिधियों को भी किसी बीच एकाएक वो वार्ता नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री 4:30 बजे जो प्रोजेक्ट भवन है यानी झारखंड मंत्रालय है वहां आपातकालीन रूप से कैबिनेट की बैठक बुला लेते हैं। और अशोक, मैं तो ये भी देख रहा हूं कि लगातार जब से ये पूरा आंदोलन चल रहा है आप रेलेंटलेसली हमारे दर्शकों को लगातार हर एक अपडेट से अवगत करा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।